हेलो गाइज। तो आज मैं आप लोग के बीच दूसरा क्लास लेकर आया हूँ और आप लोग के बीच में जुड़ रहा हूँ और बहुत ही अच्छे टॉपिक के साथ मैं जुड़ रहा हूँ और आप लोग मेरा सपोर्ट कर रहे हैं और आप लोग के सपोर्ट से मैं और आगे बढ़ूँगा और आप लोग को बहुत अच्छे टॉपिक बताऊँगा। कल मैं जो बात कर रहा था तो ट्रिग्नोमेट्री का, तो उसी पर आज मैं सेकंड क्लास लेके आया हूँ। तो उस क्लास को स्टार्ट करने से पहले मैं एक बहुत ही अच्छा सुविचार आप लोग के बीच में बताऊंगा, जो कि बहुत ही कहीं ना कहीं हमें जीवन से प्रेरित होता है और कुछ करने का एक साहस बनता है। तो इसीलिए मैं सुविचार आप लोगों के बीच में रखूंगा, बताऊंगा कि आज का जो सुविचार के साथ क्लास को स्टार्ट करूंगा और आप लोगों के बीच में टॉपिक अच्छे टॉपिक के साथ जुड़ूंगा। और अगर कोई नए हैं मेरे चैनल पे तो आप लोग ज़रूर कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करने का काम कीजिए। और मैं आप लोग से ज़्यादा टाइम नहीं लूँगा, सीधा मैं जो आज का टॉपिक है उस टॉपिक पे मैं बात करूँगा। और यहाँ पे सबसे पहले मैं बात करूँगा आज का जो कि सुविचार आज मैं लिखा हूँ, जो कि बोर्ड पे दिख रहा होगा अभी। आज का जो कि सुविचार है, सफलता की चाबी कड़ी मेहनत और दृढ़ संकल्प में है। खुद पर यकीन रखो, दुनिया भी तुम्हारे साथ खड़ी हो जाएगी। आज ये कहीं न कहीं ज़रूर ये हमारे जीवन में सत्य है कि अगर हम मेहनत करते हैं और मेहनत करके अगर सफलता पा लेते हैं तो लोगों की भीड़ बन जाती है और अगर हमें कोई सफलता नहीं मिलती है तो हमसे दूर हो जाते हैं। तो कहीं न कहीं अगर हमें समय मिल रहा है कुछ अच्छा करने का, कुछ अच्छा बनने का, तो ज़रूर इस पे मेहनत करना है और आगे बढ़ना है। और ख़ासकर मैं जो ये क्लास युवा वर्ग के लिए मैं लेके आता हूँ और मोटिवेशन के साथ, क्योंकि लोगों को जागरूक करना है। और आज मैं उनको भी बहुत बहुत बधाई दूंगा कि जो कि हमारे बिहार बोर्ड का आज 12th का रिजल्ट आ गया है और अच्छे मार्क्स के साथ सभी विद्यार्थी उत्तीर्ण हुए हैं। तो मैं सबसे पहले उनको बहुत बहुत बधाई दूंगा और अपने जीवन में और आगे बढ़ें और अच्छा कुछ बने, जिससे कि लोग उन्हें अच्छे नज़रिए से देखें। तो यही आज का मेरा ये मोटिव था, आज का सुविचार था और सीधे मैं आज टॉपिक पे बात करूँगा और आपको मैं बताऊँगा। कल मैं बात किया था सर्व समीकरणें और त्रिकोणमितीय अनुपात के बारे में। आज उसी का एक मैं क्वेश्चन लेके आया हूँ, उसे हल करके मैं बताऊँगा कि कैसे उसको हल किया जाता है, कैसे उसको बनाया जाता है। तो आज का ये क्वेश्चन आप लोग के सामने बोर्ड पे दिख रहा होगा, जो कि यहाँ पे मैं लिखा हूँ। यदि किसी समकोण त्रिभुज एबीसी में कोण बी बराबर 90 डिग्री और ए बी बराबर 3 सेंटीमीटर, बी सी बराबर 4 सेंटीमीटर हो तो निम्नलिखित के मान ज्ञात करें। जो कि यहाँ पे हमें मान ज्ञात करने के लिए करा है tan सी और tan ए। सबसे पहले मैं एक बार आप लोग को मेमोराइज कर देता हूँ। अगर आप मेरी वीडियो को नहीं देखे होंगे प्रीवियस का तो आप लोग जरूर जाके देख लीजिएगा। अगर कोई भी हम काम स्टार्ट करते हैं तो हमें शुरुआती से हमें पता होना चाहिए, तभी वो समझ में आता है। सेम टू सेम मैथमेटिक्स का रूल करता है कि अगर हम कोई चीज़ को बना रहे हैं, कोई चीज़ को सीख रहे हैं, तो हमें बेसिक इन्फॉर्मेशन ज़रूर होनी चाहिए, तभी हम आगे बढ़ेंगे। तो प्लीज़ आप लोग मेरा फर्स्ट क्लास ज़रूर देखिएगा, तो आपको सेकंड क्लास अच्छी तरह से समझ में आ जाएगी। लेकिन नहीं अगर देखें तो कोई बात नहीं, हम उसको फिर से एक बार मेमोराइज़ करवा देते हैं। जैसा कि मैं उसमें अनुपात में बताया था कि साइन थीटा, कॉस थीटा, टैन थीटा, सेक थीटा, कॉसेक थीटा, कॉट थीटा, ये सब के बारे में बताया था। फिर बताया था कि साइन थीटा बराबर क्या होता है, तो साइन थीटा बराबर लंब बटा कर्ण होता है। कॉस थीटा बराबर बताए थे आधार बटा कर्ण होता है। फिर बताए थे आपको टैन थीटा बराबर लंब बटा आधार होता है। फिर हम बताएं आपको कॉसेक थीटा बराबर होता है कर्ण बटा लंब होता है। सेक थीटा बराबर होता है सेक थीटा हो गया तुम्हारा कर्ण बटा आधार हो गया। फिर कॉट थीटा बराबर हो गया आधार बटा लंब हो गया। तो आज मैं इसी पे एक क्वेश्चन लेके आया कि कैसे अनुपात में उसको बनाया जाता है, कैसे किस तरह का क्वेश्चन दिखेगा, कैसे हम उसको हल करेंगे। सबसे पहले मैं जो यहाँ पे क्वेश्चन दिया हुआ है वो क्वेश्चन को मैं फिर से एक बार इसको रीड करूंगा और मैं बताऊंगा। बताया गया कि एक समकोण त्रिभुज है, जो कि त्रिभुज ए बी सी है, जिसमें बी 90 डिग्री है और ए बी का वैल्यू दिया हुआ है, बी सी का वैल्यू दिया हुआ है। तो यहाँ पर मैं समकोण त्रिभुज मैं ड्रॉ कर रहा हूँ। एक समकोण त्रिभुज मैं यहाँ पर बना लिया और यहाँ पे नाम दे दिया ए, और बी समकोण डिग्री का रहा है तो मतलब 90 डिग्री का रहा है, और सी यहाँ पे मैंने बना दिया, ये 90 डिग्री हो गया।
अब यहाँ पे हमारा ए बी का वैल्यू दिया हुआ है, ए बी का वैल्यू हम यहाँ पे दर्शा देते हैं 3 सेंटीमीटर, और बी सी का वैल्यू दिया हुआ है 4 सेंटीमीटर। और हमें कोई भी चीज़ को ज्ञात करने के लिए, अगर हम इस चीज़ में पढ़ रहे हैं, समीकरण पढ़ रहे हैं, अनुपात पढ़ रहे हैं, तो जो अननोन रहता है उसको कैसे कैलकुलेट किया जाता है, तो आप ये एक बार थोड़ा सा मेमोराइज ये भी कर लीजिएगा कि इसमें एक पाइथागोरस थ्योरम का सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंस होता है, और उसी से मैं इसको हल करूँगा। तो सबसे पहले देखिए कि हमें ए बी भुजा दिया हुआ है और बी सी भुजा हमें दिया हुआ है। ए सी भुजा हमें नहीं दिया हुआ है, तो ए सी भुजा को ज्ञात करना है हमें कैसे। इसमें सबसे पहले जो अननोन है वो हमें पता करना है। तो अननोन हमारा ए सी भुजा है, जो कि ए सी को विकर्ण करते हैं, और यहाँ पर हम लिखेंगे कि हम जानते हैं कि पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से, प्रमेय क्या कहता है कि ए सी का स्क्वायर बराबर ए बी का स्क्वायर प्लस बी सी का स्क्वायर। कहने का मतलब ए सी हमारा कर्ण है, तो कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। अब यहाँ पर क्वेश्चन में हमें अननोन क्या है, तो ये स्लोप वाला को हम बताए थे कि ये मेरा लंब हो गया, ये मेरा कर्ण हो गया, ये मेरा आधार हो गया, और ये मेरा कर्ण हो गया। अब यहाँ पे हमें लंब दिया हुआ है, आधार दिया हुआ है, कर्ण निकालना है। तो कर्ण, ये फार्मूला को हम इस्तेमाल करेंगे। तो कर्ण बराबर निकालना है, तो कर्ण का स्क्वायर बराबर लिख दिए। लंब हमारा दिया हुआ है 3 सेंटीमीटर, और आधार मेरा दिया हुआ है 4 सेंटीमीटर। तब क्या हो जाएगा, कर्ण का स्क्वायर लिखेंगे बराबर, ये हो गया 9 सेंटीमीटर, और ये हो जाएगा फिर मेरा 4 चौके 16 सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा। तो कर्ण स्क्वायर बराबर ये हो जाएगा 25 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो कर्ण बराबर क्या हो जाएगा, इधर आके रूट हो जाएगा, तो रूट हो जाएगा 25 सेंटीमीटर स्क्वायर बराबर हो जाएगा 5 सेंटीमीटर। तो ये मेरा निकल के आ गया 5 सेंटीमीटर। अब जो अननोन था वो भी हमें पता चल गया। अब यहाँ पे क्वेश्चन में कहा गया कि पहला जो मान निकालना है, हमें कैलकुलेट करना है tan c का। अब tan c का करना है। अब हम बताए थे, तो c, ये c जो हमारा दर्शा रहा है न्यून कोण, और हमें पता है कि tan थीटा बराबर होता है लंब बटा आधार, लंब बटा आधार। अब c तो मतलब कहने का है ये एंगल को दर्शा रहा है, तो ये एंगल को दर्शा रहा है, तो इसके जस्ट सामने वाले को हम लंब बोले थे, ये आधार ये कर्ण। तो लंब मेरा कितना दिया हुआ है, तो लंब दिया हुआ है 3, और आधार मेरा 4। तो पहला का ये आंसर हो गया जो tan c का। दूसरा कह रहा है हमारा कि tan e। अब tan e है, tan e ये भी तो वही लंब बटा आधार ही होगा, तो लंब बटा आधार। अब देखिए इसमें क्या दर्शा रहा है, ए मतलब ये वाला न्यून कोण बता रहा है, तो इसके जस्ट सामने वाला ये हो जाएगा लंब, और ये हो जाएगा आधार, और कर्ण तो मेरा फिक्स रहेगा। तो ये हो गया, तो ये मेरा क्या हो जाएगा 4/3 हो जाएगा। तो इस तरह से हम और भी अगर कुछ निकालने के लिए कह दिया जाए, अनुपात निकालने के लिए, तो हम ऐसे इस तरह से फॉर्मूला को निकालते हैं। आई होप ये जो मैं बताया आप लोग को बहुत अच्छे तरीका से समझ में आ गया होगा। इस पे आप लोग भी प्रैक्टिस करिएगा, लेकर के और भी क्वेश्चन को बनाइएगा कि कैसे इसमें बनाएंगे, कैसे इसको अनुपात निकालना है। तो एक प्रोसेस बताया कि अभी जस्ट 2 चीज दिया हुआ था, एक न्यून कोण सी का दर्शाया और एक न्यून कोण ए का दर्शाया। तो इसमें क्या किया, हम बताया कि जो सी है मेरा, सी का जस्ट सामने वाले को हम बोले लंब, और ये जो मेरा था इसके जस्ट नीचे वाले को बोले थे बेस, और ये कर्ण। जो हमारा अननोन था, ये पाइथागोरस थ्योरम से अननोन को निकाल लिए। उसके बाद जो जो हमको बोला गया वो हम यहाँ पर लिख करके दर्शा दिए। तो आज ये मेरा एक अनुपात का टॉपिक था और एक क्वेश्चन था। एक एक करके मैं आप लोग से बात करूंगा, ना कि एक बार पूरा बता दूंगा, थोड़ा सा समझने में भी। तो एक एक टॉपिक आप लोग को जरूर बताऊंगा। जब ये समझ में आ जाएगा तो आप खुद अपने आप इसको बनाना शुरू कर दीजिएगा, और आप इसको अच्छे तरीके से बनाइएगा, अपने कॉन्सेप्ट में बनाना सीख जाइएगा बस। लेकिन हाँ, हर एक रूल को फॉलो कीजिएगा, और कहीं ना कहीं 9th-10th कहा जाए तो फॉर्मूला को आप लोग ज़रूर याद रखिएगा, अच्छे से उसको पढ़िएगा, तब मैथमेटिक्स आपको समझ में आएगी। अदरवाइज़ आप अगर फार्मूला को नहीं याद रखते हैं तो थोड़ी सी दिक्कत आएगी। तो मैं आप लोग से आग्रह करूँगा कि अगर मैथ को सीखना है तो फार्मूला को ज़रूर याद रखिएगा। ये सारा एक ये भी फार्मूला आपको ऑब्जेक्टिव टाइप में क्वेश्चन में बनता है, और ख़ास करके ज़्यादा क्वेश्चन इससे दिया जाता है। तो प्लीज़ आप लोग ज़रूर मेहनत कीजिए, और मेरे चैनल से आप जुड़िए, और कहीं न कहीं आप लोग को मैं अच्छे-अच्छे टॉपिक से मैं
और अवगत कराऊँगा और बताऊँगा। और भी बहुत सारे ऐसे हैं जो टॉपिक आपसे शेयर करूँगा। कुछ ऐसे जॉब रिलेटेड भी है, तो मैं उसके लिए भी मैं बात करूँगा कि फिर एक करियर के लिए भी मैं बात करूँगा कि आगे हमारा क्या होना चाहिए। तो जो आज मैं बताया आप लोग को ज़रूर समझ में आया होगा और मेरी वीडियो को आप लोग अंत तक देखिएगा और लाइक ज़रूर कीजिएगा। आप लोग का लाइक हमें बहुत सपोर्ट मिलता है। आप अगर लाइक करते हैं, कमेंट करते हैं, शेयर करते हैं, तो कहीं न कहीं मेरा भी मनोबल बढ़ता है। आप लोग मेरा जितना मनोबल बढ़ाइए, उतना मैं आप लोग के बीच अच्छे टॉपिक के साथ, अच्छे मोटिवेशन के साथ आपसे जुड़ूँगा और मेरे चैनल पर आप लोग जुड़े रहिए और वीडियो को देखते रहिए और लाइक करते रहिए। फिर मिलूँगा नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद, जय भारत।